जय हिंद देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित रमाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम ज्योतिष चर्चा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्रत एवं त्यौहार, धर्मशास्त्र, पूजा पाठ तथा संस्कार से संबंधित समस्त जिज्ञासाओं का उचित व शास्त्रानुसार समाधान दिया जाता है। इस जानकारी से अधिक लोग जुड़ सकें और वे अपनी आवश्यकता अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि शास्त्र में लिखा है एको स्वाद न भुंजीत, अर्थात अच्छी चीज़ें अकेले नहीं पचाना चाहिए। जिन्हें अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है या वास्तु विजिट कराना है, वास्तु परामर्श लेना है, किसी अपनी कंपनी का, फैक्ट्री का, शोरूम का, ऑफिस का या घर का, वे लोग नीचे दिए गए संपर्क नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि विदित है, समस्त प्राणी जगत, मानव जगत ग्रहों द्वारा जुड़ा हुआ है। ग्रहों के माध्यम से ही लोगों को कैसा फल प्राप्त होगा यह ज्ञात होता है। ग्रह सूचित करते हैं, फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः। ज्योतिषी लोग उन ग्रहों के आधार पर लोगों को बताते हैं कि आपको कैसे, किस समय पर क्या फल प्राप्त होने वाला है, आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, कैसा अच्छा फल प्राप्त होने वाला है, आप कितने उन्नति कर सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। ग्रह जो होते हैं, ग्रहों की 8 प्रकार की गति होती है, चाल होती है। वक्रा कुटिला, मंदा मंदतरा समा, तथा शीघ्रतरा शीघ्र ग्रहाणाम अष्टधा गति। ये ग्रहों की 8 प्रकार की गतियाँ होती हैं। ग्रह कभी आगे चलते हैं, कभी वक्र हो जाते हैं और नक्षत्र मार्ग में चलते चलते, अपने मार्ग पर चलते चलते ग्रह एक राशि से दूसरी राशि पर प्रस्थान करते हैं, प्रवेश करते हैं। समस्त अंतरिक्ष, जैसे कि पृथ्वी पर दूरी नापने के लिए माइलस्टोन होता है, ठीक उसी प्रकार से अंतरिक्ष में ग्रहों या आकृतियों के द्वारा नक्षत्र का स्वरूप होता है, राशियों का स्वरूप होता है, ऐसा निर्णय किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि अमुक घटना कहाँ घटी, तो आप बताएंगे कि दिल्ली से जयपुर जाने वाले रोड पर 35 किलोमीटर दूर ये घटना घटी, तो 35वें माइलस्टोन पर वो घटना घटी। इसी प्रकार से ग्रहों के बारे में भी ये निश्चित होता है कि ग्रह वर्तमान समय में कहाँ हैं और वहाँ रहने पर किन किन राशियों को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, क्या फल देते हैं, क्या उनके जीवन में अच्छी खुशियाँ ला सकते हैं, आने वाली खुशियों के बारे में पूर्व सूचना मिलती है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिषी लोग जानकारी प्राप्त करके, गणनाएं करके, नक्षत्र और राशियों, ग्रहों के आधार पर आप लोगों को, जातकों को ये बताते हैं कि आप अपने जीवन में क्या करें, किस रास्ते पर जाएं, कैसे जाएं, आगे बढ़ें, कहाँ जाएंगे, कितना लाभ प्राप्त होगा, भविष्य में आने वाली कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इत्यादि बातें ज्योतिषी लोग बताते हैं। अभी निकट भविष्य में 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अपने मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि पर प्रस्थान कर रहे हैं। तो बृहस्पति किन राशियों को, किन किन जातकों को कैसा फल प्रदान करेंगे, किन के जीवन में कैसा प्रभाव छोड़ेंगे, प्रभाव पड़ेगा, यह सब ये गोचर विधि है। फलादेश करने की कई विधियां हैं। नक्षत्र द्वारा फलादेश किया जाता है, राशि ग्रहों के द्वारा फलादेश किया जाता है, दशाओं के द्वारा फलादेश किया। जैसे आप पूछते हैं या कोई पूछता है
कि मेरे जीवन में ये घटना कब घटेगी, मुझे ये फल कब प्राप्त होगा, मेरी उन्नति कब होगी, अच्छा समय कब आएगा। इसको दशाओं के माध्यम से और गोचर के माध्यम से देख करके बताया जाता है कि आप कब किस समय उन्नति प्राप्त करेंगे, कितना लाभ प्राप्त करेंगे और भविष्य में आने वाली बाधाओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दशाएं 42 प्रकार की होती हैं। यह कुंडली विश्लेषण का विषय है। और गोचर फल, गो मतलब ग्रह, चर माने चलते हुए, तो ग्रह चलते हुए जब एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं तो सभी राशियों पर किसी न किसी प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। सभी राशियों पर उन्हें अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं सबको। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। बृहस्पति देवगुरु, इन्हें गुरु भी कहते हैं क्योंकि ये देवगुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो सूक्ष्म रूप में इन्हें गुरु कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह है, एक भारी ग्रह है भी है, बड़ा है स्वरूप में। और सामान्य रूप से गुरु की चाल पर ही संवत्सर या वर्ष का परिमाप होता है। एक वर्ष में बृहस्पति एक राशि का भोग करके, एक राशि को पार करके दूसरी राशि पर जाते हैं। बृहस्पति के आधार पर ही संवत्सर का निर्धारण होता है। बृहस्पति अभी 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि पर प्रस्थान कर रहे हैं। एक बात और, 1 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 1 मई 2023 को बृहस्पति उदय होंगे। इस एक महीने में किसी भी प्रकार का कोई भी संस्कार, विवाह आदि शुभ कर्म नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाना चाहिए। बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं, ये संस्कारों पर विशेष प्रभाव डालते हैं, विशेष प्रभाव पड़ता है इनका। तो बृहस्पति जब शुद्ध अवस्था में हो, बृहस्पति जब अच्छी स्थिति में हो, अस्त ना हो, तभी शुभ कर्म किए जाते हैं, संस्कार इत्यादि किया जाता है। बृहस्पति मनुष्य के जीवन में मूल्यवान बनाता है, धनवान बनाता है। बृहस्पति व्यक्ति को अच्छी विद्या देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं अनुकूल रहने पर। प्रतिकूल रहने पर स्वास्थ्य कमज़ोर होता है और विद्या बुद्धि में रुकावटें आती हैं, शिक्षा में रुकावटें आती हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी कुंडली में बृहस्पति के बारे में पूछ करके, जान करके और आगे उपाय करना चाहिए। स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए तो विशेष करके बृहस्पति का ध्यान रखना चाहिए। अगर दाम्पत्य सुख प्राप्त करना है, हालांकि सभी महिलाओं को, लड़कियों को, क्या सभी पुरुषों को भी दाम्पत्य सुख की आवश्यकता होती है, दाम्पत्य सुख अच्छा रहे, इसलिए स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को विशेष देखना चाहिए। तो ये जो बृहस्पति हैं, ये किन किन राशियों में अपना कैसा प्रभाव डालेंगे, आज हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आज हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि बृहस्पति अशुभ होने पर क्या नुकसान पहुंचाते हैं, क्या हानि पहुंचाते हैं और उनसे बचने का क्या क्या उपाय है, क्या उपाय किया जा सकता है, उपाय करने से कितना आपको लाभ प्राप्त हो सकेगा, कितना उससे बच सकेंगे। अब आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति उनके जीवन में क्या प्रभाव छोड़ने वाला है, बृहस्पति का परिवर्तन क्या प्रभाव होगा। बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए एकादश स्थान में है, 11वें स्थान में है। इस स्थान के लिए
लिखा है भवति लाभगो गुरु। जब एकादश स्थान में बृहस्पति होता है तो स्थान का लाभ होता है, आरोग्य का लाभ होता है, व्यक्ति स्वस्थ होता है, रोग मुक्त होता है, धन प्रदान करता है। और एकादशे भूभवन आत्मज स्त्री हिरण्य धान्यांबर वाहना नाम। एकादश का बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए कृषि योग्य भूमि खरीदने का, प्लॉट खरीदने का, मकान खरीदने का अवसर प्रदान करेंगे। आप ये काम कर सकते हैं। पुत्र की प्राप्ति हो सकती है अथवा पुत्र आपका उन्नति कर सकता है, कहीं पुत्र से सुख प्राप्त होगा, कहीं अच्छी जगह पर उसकी जॉब लग सकती है, कार्य शुरू कर सकता है। स्त्री से सुख है, स्त्री सुख की प्राप्ति होगी, लाभ होगा। अचल संपत्ति आप बना सकते हैं, सोना चांदी आदि धातुएं आपके काम आ सकती हैं, आपको लाभ मिल सकता है इन सब चीज़ों से। इस समय आपका परिश्रम सफल होगा। धन इत्यादि के लिए जो परिश्रम करेंगे उस परिश्रम का लाभ प्राप्त होगा। वाहन का सुख प्राप्त होगा। आप अगर सोच रहे हैं काफ़ी दिनों से वाहन लेने के लिए और वाहन नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वाहन लेने का अवसर प्राप्त होगा। मंत्रेश्वर जी लिखते हैं कि लाभे पुत्र स्थान मानादि लाभौ। यह मिथुन राशि वालों के लिए पुत्र की प्राप्ति हो सकी, अधिकार प्राप्त होगा। जिन व्यक्तियों को प्रमोशन रुका हुआ है, अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, उनके लिए ये प्रमोशन का भी समय है। लाभ प्राप्त हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, अधिकार प्राप्त होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, आपको पद की प्राप्ति हो सकती है, स्थान की प्राप्ति हो सकती है, सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, धन का लाभ होगा। आपके चेहरे पर कांति आएगी, चमक आएगी, प्रसन्नता रहेगी। इन सब में वृद्धि होगी, शरीर पुष्ट होगा, स्वस्थ होगा, प्रसन्न रहेंगे, आनंद की वृद्धि होगी। घर में कुछ उत्सव आदि हो सकता है, कुछ पूजा पाठ इत्यादि हो सकता है। शत्रु कमज़ोर पड़ेंगे, उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। और आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो भैया देखो, ये जो आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए ये फायदे के हैं, फ़ायदा देंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति जो होता है वो केंद्राधिपत्य दोष से दूषित भी हो जाता है। अगर जन्मपत्री में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो ये इन सब चीज़ों में रुकावट भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये ग्रह रुकावट भी उत्पन्न करेगा। तो अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा करके और ये देख लीजिएगा कि जो गोचरवश आपको फल प्राप्त होने वाला है, अच्छा फल प्राप्त होने वाला है, उसमें किसी प्रकार की रुकावट ना आने पाए। अगर किसी प्रकार की रुकावट है तो उसको आप उपाय कर लीजिएगा, ठीक करिएगा, उन्नति करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।